दोस्तों, आप सभी का हमारे इस आनंदमय सवेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे एक एक कर्म का हिसाब किताब जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। जैसा हमारा कर्म होता है उसी के अनुरूप हमें वैसा ही शरीर प्राप्त होता है और उसी के अनुरूप हमें वैसा ही भोग भोगना होता है। हम आप सभी को इस पौराणिक कथा के अनुसार बताएंगे कि रावण और कुंभकर्ण किस गलती और पाप के कारण 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा। इस कथा को बहुत ही ध्यानपूर्वक और गहराई से सुनना। एक समय की बात है जब भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त करने के लिए सनक और सनंदन ऋषि वैकुंठ पधारे, लेकिन भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया। तब दोनों ऋषि जय और विजय के इस व्यवहार से अप्रसन्न हो गए और श्राप देकर कहा कि तुम दोनों राक्षस हो जाओ। तब जय और विजय ने प्रार्थना की कि वह अपने इस अपराध के लिए क्षमा मांगी। भगवान विष्णु ने भी ऋषियों से क्षमा करने को कहा। तब ऋषियों ने कहा, मैं इन्हें क्षमा तो नहीं कर सकता, लेकिन इस श्राप के प्रभाव को कम कर देता हूँ। तब ऋषियों ने श्राप की तीव्रता को कम करके कहा कि तुम्हें 3 जन्मों तक राक्षस कुल में जन्म लेकर रहना होगा और भगवान विष्णु के अवतार द्वारा तुम्हारा वध होगा। 3 जन्म पूरा होने के बाद तुम दोनों इसी पद को पुनः प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर दोनों ऋषि अपने स्थान को वापस लौट गए। ऋषि श्राप के कारण भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया। हिरण्याक्ष बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था। उसने धरती को बलपूर्वक पाताल में ले गया, जिससे धरती पर रह रहे जीव जंतु और पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो गया। तब भगवान विष्णु वराह का रूप धारण करके पृथ्वी को पाताल लोक से बाहर निकाल लाए और हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्यकश्यप भी राक्षस था और उसने वरदान प्राप्त कर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। भगवान द्वारा अपने भाई हिरण्याक्ष का वध करने की वजह से हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का विरोधी था। इसलिए उसने पुत्र प्रहलाद को, जो भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, उसे भी जान से मारने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र रचता रहता। तब भगवान विष्णु भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु नरसिंह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। खंभे से भगवान विष्णु का प्रकट होना यही दर्शाता है कि भगवान अपने भक्त के लिए हर क्षण और हर कण में व्याप्त हो जाते हैं। इसी प्रकार त्रेता युग में ये दोनों भाई रावण और कुंभकर्ण के रूप में पैदा हुए और लोगों पर खूब अत्याचार किए। पृथ्वी त्राहि त्राहि करने लगी। तब भगवान विष्णु श्री राम का अवतार लेकर इन राक्षसों का वध किया। फिर तीसरे जन्म में द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब यही दोनों द्वारपाल शिशुपाल व संतान नाम के अनाचारी के रूप में पैदा हुए थे। इन दोनों का वध भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ही हुआ था। दोस्तों, इस पौराणिक कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव धर्म, न्याय और सत्य कर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल ही जन्म जन्म तक सुख और दुख के रूप में भोगना पड़ता है। ऐसे ही ज्ञानवर्धक कथाओं को सुनने के लिए हमारे इस आनंदमय सवेरा यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हृदय से धन्यवाद। हर हर महादेव।